बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स के अपने इस लास्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन, प्रीफिक्सेस वगैरह और कुछ चार्ट्स को डिस्कस किया था, फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस किया था और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस किया था। तो आज हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम कुछ इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, ख़ास तौर पर वर्नियर कैलिपर को। वर्नियर कैलिपर पर आने से पहले कुछ हमें इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, कुछ पुरानी बातें याद दिलाई जा रही हैं, बचपन से हम यूज़ करते चले आ रहे हैं, बच्चे यूज़ करते हैं, स्कूल के बच्चे इस रूलर को, ये इसको फुट्टा भी कहते हैं, ठीक है, पैमाना भी कहते हैं, स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लफ्ज़ स्केल। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ये कॉमन आम तरीन है। और इसके अलावा आम इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंची टेप बहुत मशहूर है, मेजरिंग टेप इसको कहते हैं। अब बात ये है कि इसमें जो फ़िज़िक्स के लिहाज से जो बात की गई है वो ये यहाँ इस फिगर में बताने की कोशिश की गई है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उनको सीधी आँख से सामने से ऑब्ज़र्व किया जाता है, तिरछी नज़रों से ऑब्ज़र्व नहीं किया जाता है, इससे रीडिंग गलत हो जाती है। इसमें ये एक बात इम्पॉर्टेंट है। ये लैब में ये बात पहले दिन बच्चों को बताई जाती है कि आप चाहे पानी के वाटर लेवल को टेस्ट ट्यूब में ऑब्ज़र्व कर रहे हो या आप किसी चीज़ की मेजरमेंट को देख रहे हो तो हमेशा उसको सीधी नज़रों से देखा जाता है, तिरछी नज़रों से नहीं देखा जाता। इसमें एक इंटरेस्टिंग तस्वीर है, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, इसको इग्नोर नहीं करना चाहते। इसको आप पहचानते हैं कि नहीं? ये बहुत मशहूर इंस्ट्रूमेंट है। ये एक टेलीस्कोप है, इसको कहते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप। बहुत ही मशहूर साइंसी आलात में से एक है, इंसान के बनाए हुए कामयाब तरीन साइंसी आलात में से ये एक आला है। ये एक टेलीस्कोप है, इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये साइंसदानों की आँख है, ये खला में है। हैरत अंगेज़ बात ये ऐसी टेलीस्कोप है जो ज़मीन पर नहीं है, बल्कि इसको रॉकेट में रख के खला में भेजा गया नासा की तरफ से। नासा एक अमेरिका का खलाई तहकीकी इदारा है, नासा। तो ये उसने स्पेस में इसको इस्टेब्लिश किया था और ये टेलीस्कोप जब से स्पेस में है, तकरीबन मेरे ख़्याल से 1990 से ये मौजूद है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुझसे 1 साल बड़ी है ये टेलीस्कोप, मतलब मेरी एज से 1 साल बड़ी है ये टेलीस्कोप। मेरी पैदाइश से भी 1 साल पहले से स्पेस में गई हुई है। तो तब से इसने इतनी इमेजेस भेजी हैं, इतनी हैरानकुन इमेजेस भेजी हैं इस टेलीस्कोप ने, कि इसने फ़िज़िक्स को और ख़ास तौर पर स्पेस को और स्पेस फ़िज़िक्स को इसने हमेशा के लिए बदल के रख दिया। इसकी इमेजेस से इंसान के इल्म में इतना इजाफ़ा हुआ और इंसान के मुशाहिदे को इसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इंसान के लिए बहुत बड़ी एक साइंसी कामयाबी भी है और एक नेमत भी है कि इंसान को वो चीज़ें देखने का मौका मिला हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जो शायद इंसान कभी ना देख पाता। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में एक स्टूडेंट को क्या, हर जदीद दौर में पैदा होने वाले इंसान को इस बारे में पता होना चाहिए, हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। हम इंशाल्लाह इसके बारे में फिर कभी ज़्यादा बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब हम जब इंची टेप की, और यहाँ पे यानी कि इसको इसलिए यहाँ दिखाया गया है कि एक इंसान का आप देखें कि एक इंसान ने एक सादा तरीन फुट्टे से इब्तदा की, ये भी एक साइंसी आला है, ओके। और फिर इंसान इस लेवल पर अल्लाह ने इंसान को इतनी समझ दी कि वो हबल जैसा इंस्ट्रूमेंट बना के उसको स्पेस में ऑर्बिट करवा सकता है और उससे मेजरमेंट और उससे ऑब्जर्वेशन ले सकता है। लेकिन अब देखें ना कि अब एक फुट्टे से गुजारा किसका हो सकता है? एक स्टूडेंट का गुजारा हो सकता है, या इंची टेप है तो एक दर्जी या मिस्त्री का गुजारा तो हो सकता है, लेकिन एक साइंसदान के लिए का इससे गुजारा नहीं हो सकता, ओके। साइंसदान को जब किसी चीज़ को, या साइंटिस्ट या इंजीनियर को जब कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना होता है, मसलन एक ऑटोमोबाइल गाड़ी का इंजन बनाना है या जहाज़ के नट बोल्ट बनाने, तो उस वक्त इंची टेप या इस रूलर की मेजरमेंट से ना जो चीज़ बनेगी उसमें फ़ॉल्ट आ जाएगा, और बारीक सा फॉल्ट, क्योंकि इसमें हम मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं? अगर आप इसको देखें तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर की लाइंस हैं, तो हम इतनी थिकनेस, यानी इस लाइन जितनी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। इससे बारीक मेजरमेंट हम ले नहीं सकते, मजबूरी है, ठीक है, नज़र की हद इतनी है। अब यहाँ से आगे बेहतर मेजरमेंट लेनी है, ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट लेनी है, तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट पे आना पड़ता है। इसलिए आप देखें कि जब
आप किसी वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ ऑटोमोबाइल पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो इंजीनियर्स वगैरह या मैकेनिक्स इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। इंजीनियर्स और मैकेनिक्स भी इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं जब ऑटोमोबाइल की बात आती है, क्योंकि वहाँ हमें मिलीमीटर से आगे की मेजरमेंट चाहिए होती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करता है, ये हमें सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर्स और मिलीमीटर के भी 10वें हिस्से तक एक्यूरेसी देता है। 1/10 हाफ मिलीमीटर तक हमें एक्यूरेसी देता है। अब हमारे जहन में अगला सवाल फ़ौरन जहन में ये आता है कि मिलीमीटर का 10वां हिस्सा तो बहुत ही बारीक होता है। मिलीमीटर देखिए, सेंटीमीटर इतना छोटा है तो इसके अंदर 10 लाइनें हैं मिलीमीटर की। ओके, तो ये जो मिलीमीटर है फिर इसमें 10 लाइनें तो नज़र भी नहीं आएंगी, तो इतनी बारीक मेजरमेंट ये कैसे ले सकता है। तो इसके पीछे इसको बनाने वाले ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, उसका अपना नाम भी वर्नियर था। तो उसने इसको बनाया, यकीनन वो बहुत ज़हीन इंसान होगा। उसने एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक इस्तेमाल की। वो ट्रिक ये है कि इसने इसके 2 स्केल बनाए। एक इसका मेन स्केल होता है, ये इसका मेन स्केल कहलाता है, और ये जो स्लाइड करता है ना आगे पीछे, ये इसका वर्नियर स्केल कहलाता है। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल आपका आम जो फुट्टा होता है या इंची टेप होती है, उसी तरह इसमें सेंटीमीटर बने होते हैं। ये 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 इसी तरह ही है, और अंदर इसके मिलीमीटर वाली लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मिलीमीटर है। ये तो आम इंची टेप की तरह ही है। कमाल इधर वर्नियर स्केल पर में है। ये जो वर्नियर स्केल है इधर बड़ा कमाल हो रहा है। वर्नियर स्केल के साथ क्या ट्रिक की गई है, वर्नियर स्केल की ट्रिक साफ नज़र आ रही है। आप देखें, मेन स्केल का जो सेंटीमीटर है उसको अगर आप ध्यान से देखें, और वर्नियर स्केल का जो गैप है, ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो नहीं है, उससे थोड़ा सा कम है। आप देखें इन दोनों में कितना फ़र्क है, इसमें और इसमें 1 मिलीमीटर का फ़र्क है। तो इसको ज़रा नीचे वाजे करके बना लेते हैं। मेन स्केल का गैप और वर्नियर स्केल का जो गैप है, इसमें 1 मिलीमीटर का डिफरेंस है। यानी कि वर्नियर स्केल के डिवीजन्स में और मेन स्केल के डिवीजन्स में 1 मिलीमीटर का फ़र्क है। अब ये जो 1 मिलीमीटर का फ़र्क है ना, इसको फैला दिया गया है 10 डिवीजन्स में। वर्नियर स्केल के ऊपर 10 लाइनें हैं। ओके, तो अब 1 मिलीमीटर का जो फ़र्क है, ये जो 1 मिलीमीटर का फ़र्क आ रहा है, इसको 10 डिवीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब आप 1 मिलीमीटर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 0.1 mm, और ये इसका लीस्ट काउंट है। इस तरह वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर के फ़र्क को 10 हिस्सों में तकसीम कर देता है और वो हमें नज़र आने लग जाता है। मतलब ये कि ये जो बारीक सा गैप है, ये जूम हो जाता है 10 डिवीजन्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में। 10 डिवीजन्स में 1 मिलीमीटर का जो फ़र्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो अब हमें होता क्या है, 1 मिलीमीटर का फ़र्क जब 10 डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 1 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो 0.1 मिलीमीटर आता है। इसलिए वर्नियर कैलिपर 1 मिलीमीटर को 10 डिवीजन्स में जूम करके शो करता है, और इसलिए वो 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को नाप सकता है। अगर आप मिलीमीटर को देखें, मिलीमीटर्स में देखें, तो ये 0.1 मिलीमीटर को मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से को मेजर कर सकता है। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो डिवाइडेड बाय 10, दोबारा 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये एक पॉइंट में एक और ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर का की पैमाइश ले सकता है। मतलब 1 सेंटीमीटर के 100वें हिस्से की पैमाइश को भी ले सकता है। लीस्ट काउंट क्या होता है, कम से कम पैमाइश। तो वर्नियर कैलिपर को कम से कम पैमाइश की जो सलाहियत मिलती है वो ये है कि मसलन 12.23 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो इसका ये मतलब है ये 12 सेंटीमीटर हैं। अगर वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट होगी तो आपको पॉइंट के पीछे 2 और डिजिट्स तक पैमाइश करके देता है। पहली जो पॉइंट से पहले जो होते हैं वो सेंटीमीटर होता है, पॉइंट के बाद ये मिलीमीटर होता है, और ये जो अगला नंबर होता है ये मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा होता है। तो ये इसकी ख़ास बात है। इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट है, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया आपके, ये मिलीमीटर हो गया, और ये मिलीमीटर का 10वां हिस्सा हो गया, और ये इसका लीस्ट काउंट है। ये इसका लीस्ट काउंट है। इसलिए इसका लीस्ट काउंट हम क्या लिखते हैं, इसका लीस्ट काउंट हम लिखते हैं
0 और यहाँ पे 1 हम लिखते हैं, इसका लीस्ट काउंट यानी 1, 0.01 सेंटीमीटर, ये इसकी सलाहियत है। पॉइंट से इस तरफ 1 2 3 4 कुछ भी सेंटीमीटर हो सकते हैं। मिलीमीटर, यहाँ तक तो आपको इंची टेप भी ले जाती है, यहाँ तक भी आपको इंची टेप ले जाएगी। यहाँ पे आपको ये वाला जो डिजिट है ना, ये इसका लीस्ट काउंट है और ये आपको वर्नियर कैलिपर लेके जाता है। और कैसे लेके जाता है, इसकी जो हम इसलिए लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सिंपली इसको एक फार्मूला बना दिया जाता है। हालांकि इसमें कोई फार्मूले वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि मेन स्केल की कम से कम रीडिंग है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल के हैं 10 डिवीज़न। तो मेन स्केल के 1 मिलीमीटर को वर्नियर स्केल 10 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इसलिए वर्नियर कैलिपर आपको 0.01 mm में बताता है। और अगर आप अगर आप इसको 0.1 mm को सेंटीमीटर में लिखें तो 0.01 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर का टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसकी सिर्फ एक बीमारी है, उसको हमने डिस्कस करना है। उस बीमारी को कहते हैं ज़ीरो एरर। ये ज़ीरो एरर क्या बीमारी होती है? वर्नियर कैलिपर्स जब पुराने हो जाते हैं, जब वर्नियर कैलिपर्स पुराने हो जाते हैं तो उनके साथ एक बीमारी हो जाती है, उनके साथ एक नुक्स, एक मसला आ जाता है। अब ये जो दिखाया गया, ये सही वाला दिखाया गया है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये जो दो हैं ये बीमारी वाले हैं। अब हम सही वाले और बीमारी वालों को देख लेते हैं। ओके, जो सही वाला वर्नियर कैलिपर होता है वो इस तरह होता है, जब हम उसको मिलाते हैं, उसको क्लोज करते हैं, कोई चीज़ बीच में नहीं डालते, तो उसका ज़ीरो वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो ज़ीरो के साथ मैच कर रहा होता है, ज़रा भी फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब वर्नियर कैलिपर पुराना हो जाए और ख़राब हो जाए तो फिर उसका ज़ीरो के साथ मैच नहीं करता, बल्कि वो थोड़ा सा या आगे खिसका होता है या पीछे खिसका होता है। अगर आगे खिसका हो तो रीडिंग वाफिर दे रहा होता है, और इसको हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्योंकि वाफिर दे रहा है ना, अब वाफिर है तो वो माइनस करना पड़ेगा। फिर इसका तरीका ये होता है कि ये जो वाफिर रीडिंग होती है ना, ये हम वर्नियर कैलिपर में चीज़ की पैमाइश करके, मसलन एक नट है उसकी पैमाइश करके ये वाफिर रीडिंग उसमें से माइनस करवा देंगे। तो ये इसमें से वाफिर रीडिंग जो प्लस में है वो माइनस करवाई जाती है। ओके, कैसे कितनी माइनस करेंगे? मसलन इसकी बीमारी अभी देख लेते हैं। आप देखें इसका वर्नियर की कौन सी लाइन इससे मैच कर रही है। तो अगर आप नीचे की लाइनें देखें तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और सातवीं, तो सातवीं लाइन इससे मैच कर रही है, तो +7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जो भी रीडिंग आएगी उसमें से हम क्या करवाएंगे, 0.07 माइनस करवा देंगे सेंटीमीटर। इसका मतलब पहले डिजिट में से कुछ नहीं माइनस होगा, मिलीमीटर में से भी कुछ नहीं माइनस होगा, मिलीमीटर के 10वें हिस्से से हम 7 माइनस करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये अब इस बीमारी का क्या इलाज है? अगर वर्नियर कैलिपर इस तरफ खिसक जाए तो ये कम दे रहा है, हाँ ये कम दे रहा है, कम करके दे रहा है। ठीक है, इसमें कमी पाई जा रही है, असल रीडिंग से ही कम करके दिखा रहा है। कितना कम करके दिखा रहा है ज़रा देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर की जो लाइन है वो इससे ज़रा मैच कर रही है। ओके, 9 नंबर की लाइन, इसका मतलब 0.09 सेंटीमीटर ये कम बता रहा है। कम बता रहा है तो इसका मतलब ये हमें कम बता रहे तो ये हमें रीडिंग में शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है, कमी मतलब नेगेटिव ज़ीरो एरर हो तो वो प्लस करेंगे, और पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो माइनस करेंगे। बस ये दो बीमारियां हैं इसकी। अगर ये बीमारियां ना हो, वर्नियर कैलिपर बहुत आला इंस्ट्रूमेंट है। अगर बीमारी हो भी तो भी इसका इलाज है, हर बीमारी का इलाज होता है, वर्नियर कैलिपर की बीमारी का भी इलाज है। बस फाइनली आखिर में आप ज़रा इसको देख लें, इस गेंद की पैमाइश ली गई है, ज़रा इसकी आप मेजरमेंट खुद करके दिखा दें एक नज़र देख के कि ये गेंद का क्या साइज़ है। ओके, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखें इसमें ये होता है कि ये जो ज़ीरो है इसने 2 सेंटीमीटर को क्रॉस कर लिया है। ओके, सेंटीमीटर में गेंद का साइज़ 2 कन्फर्म है, पॉइंट लगा देते हैं। मिलीमीटर में देखें 1 मिलीमीटर क्रॉस हो गया, दूसरा मिलीमीटर क्रॉस हो गया, तो 2 और 2 हो गया। अब हम 10वां हिस्सा देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर की कौन सी लाइन ना मैच कर रही है बिल्कुल। अब ज़रा गौर से देखें, तीसरी चौथी कर रही है ना, पहली, दूसरी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी बिल्कुल पक्का कर रही है। 2.24 सेंटीमीटर।
बॉल की ये इसकी सही पैमाइश है। ठीक है, कमाल हो गया है ना। हो गया। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी ज़्यादा आला इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे और वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज।